हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, साथ ही देंगे एक ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स इसके सिनॉप्सिस के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें एंड यस, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ 3 नवंबर को ओपन होगा और 7 नवंबर क्लोज होगा। The initial public offering consists of a fresh issue of equity shares worth rupees 500 crore and an offer for sale up to 5.08 crore equity shares। वही शेयर्स बाय 11 नवंबर अलॉट होंगे और 15 नवंबर तक क्रेडिट होंगे। लिस्टिंग डेट 16 नवंबर की है और साथ ही ओएफएस के पार्ट के तौर पर अनंत इन्वेस्टमेंट्स एंड एफिलिएट ऑफ प्राइवेट इक्विटी मेजर कार्लिल ग्रुप एंड ग्लोबल हेल्थ को फाउंडर सुनील सचदेवा अपने शेयर्स ऑफलोड करेंगे। प्रेजेंटली अनंत इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल हेल्थ में 25.67% शेयर होल्ड करते हैं और सचदेवा कंपनी में 13.43% स्टेक ओन करते हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज इंडिया, जेफरीज इंडिया एंड जीएम फाइनेंशियल आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इसी के साथ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो फ्रेश इशू से प्रोसीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा डेट पे करने के लिए एंड फॉर बाकी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि एक्चुअल में इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ग्लोबल हेल्थ इंडिया में नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स में एक लीडिंग प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर्स हैं with key specialties of cardiology and cardiac sciences, neurosciences, oncology, digestive sciences, orthopedics, liver transplant and kidney and urology। वहीं मेदांता ब्रांड के अंडर फर्म का 4 ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है इन गुरुग्राम, इंदौर, रांची एंड लखनऊ। वहीं एक हॉस्पिटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है विद एन ऑपरेशनल आउट पेशेंट फैसिलिटी इन पटना और एक हॉस्पिटल नोएडा में डेवलप करने का प्लान है। कंपनी की प्रेजेंस पर नजर डालें तो ये ओवर 30 मेडिकल स्पेशलिटीज में हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं एंड दे एंगेज ओवर 1100 डॉक्टर लेड बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड डिपार्टमेंट हेड्स एंड ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैव 2176 इंस्टॉल्ड बेड्स। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री एक हेल्दी 15 to 17% CAGR पोस्ट करेगी बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 to 25, ड्रिवन बाय पेंट अप डिमांड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी। 2019 में फर्म के 1722 इंस्टॉल्ड बेड्स थे जो 2021 में बढ़कर 2176 हुए, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रोथ ऑफ 26.36%। इनके बाकी रीजन्स के ग्रोथ को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2025 द नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड बेड्स बढ़कर 3500 हो जाएंगे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेशेंट्स को केटर करेंगे एज पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी टू कैपिटलाइज ऑन मेडिकल टूरिज्म। चलिए अब नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पर। द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम रुपीज 1500.42 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड रुपीज 1446.74 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 to rupees 2166.6 crores in financial year 22. The PAT also grew from rupees 36.33 crore in financial year 20 and rupees 28.81 crore in financial year 21 to rupees 196.2 crore in financial year 22. The ROE grew from 2.69% in financial year 20 and 2.08% in financial year 21 to 12.14% in financial year 22. The ROCE also grew from 6.90% in financial year 20 and 5.10% in financial year 21 to 16.30% in financial year 22. The company's total assets grew to rupees 3145.5 crore in financial year 22 from rupees 2694.11 crore in financial year 21 and rupees 2666.29 crore in financial year 20. Total borrowings grew to rupees 837.9 crore in financial year 22 from rupees 644.60 crore in financial year 21 and rupees 621.94 crore in financial year 20. इसी के साथ हर कंपनी की कुछ न कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। हम नजर डालते हैं इनके स्ट्रेंथ्स पर। ये इंडिया में लीडिंग टर्शरी एंड क्वाटरनरी केयर प्रोवाइडर हैं, वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं फॉर क्लिनिकल एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर इन डीलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इनके पास डॉक्टर लेड हॉस्पिटल्स ड्रिवन बाय स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ केयर स्पेस में बेस्ट हैं। इनके पास लार्ज स्केल हॉस्पिटल्स हैं विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी।
साथ ही इनका फोकस है ऑन अंडर सर्व्ड एरियाज विद डेंस पॉपुलेशन एंड प्रेजेंस इन टॉप और कैपिटल सिटीज ऑफ लार्ज स्टेट्स जैसे कि एनसीआर, लखनऊ एंड पटना। इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल हेल्थ। अब साथ ही हर कंपनी में कोई ना कोई रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, तो इस कंपनी में क्या क्या रिस्क हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहला रिस्क है stringent restrictions to slow down the spread of COVID-19 including limitations on international and local travel। साथ ही ये हाईली डिपेंडेंट है ऑन डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसलिए फेलियर टू रिटेन और अट्रैक्ट स्टाफ से इनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। साथ ही अगर ये फेल होते हैं टू पास ऑन हाई कॉस्ट सच एज मैन पावर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, हाई मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट टू द पेशेंट्स, तो इससे भी इनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रीच करने में डेवलपिंग और टू बी डेवलप फैसिलिटीज में एक्सपीरियंस डिलेज इन कंस्ट्रक्शन। एडिशनली कई लैंड पार्सल्स जिन पर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स और क्लिनिक्स ऑपरेट करते हैं वो ना तो हमारे द्वारा ओन किया जाता है एंड ऑल्सो इट इज नॉट लीज्ड टू अस ऑन अ परपेचुअल बेसिस। तो ये थी ग्लोबल हेल्थ आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ जरूर बने रहें और साथ ही अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।